हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 22 मार्च। ठीक है, तो 22 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, 22 मार्च। और इसका पीडीएफ अगर आपका जो कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और मिनिमम एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है। हाल ही में जो है विश्व गौरैया दिवस जो है कब मनाया गया है, तो ये दिवस जो है 20 मार्च। ठीक है, ये दिवस जो है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो आप देखे होंगे बचपन में जो गौरैया करके जो है चिड़िया है, ठीक है, आज भी देखने को मिलती है, लेकिन जो है इसकी जो प्रजाति विलुप्त हो रही है, इसलिए बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो इसी पक्षी की प्रजाति को जो घटती जनसंख्या और उनको संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक, इनके ये जो गौरैया की जनसंख्या जो पक्षी है, काफ़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले जो है मतलब जो है हर शहर हर गांव में यहाँ पे जो है सुबह सुबह से इनके जो है चिड़चिड़ाहट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है यहाँ पे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे काठमांडू विश्वविद्यालय के वीसी नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में किसे काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, ठीक है, कई बार बताया हूँ, तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, यहीं की जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, यहाँ के जो है विशु नियुक्त किया गया है डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले। ठीक है, तो अच्युत प्रसाद वागले को जो है नेपाल में जो है काठमांडू यूनिवर्सिटी के कुलपति इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये जो है वाइस चांसलर बोलते हैं और इसको जो है कुलपति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये जो है इनको जो है जो ओली शर्मा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे जो है सिफारिश के लिए जो है यहाँ पे इनको नियुक्ति यहाँ पे हो गई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हैप्पी इंडेक्स रैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है विश्व खुशहाली जो है रैंकिंग मतलब जो है लगभग फिनलैंड, ठीक, मतलब सभी देशों में, ठीक है, लगभग 147 देश, ठीक है, मतलब 147 देशों में जो है ऐसा कौन सा देश है जो है मतलब जो है खुशहाल है, ऐसा करके रैंकिंग यहाँ पे निकाली जाती है। ठीक है, जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये 2025 में इस रैंकिंग निकाली गई है, जिसमें जो फिनलैंड जो देश है हर साल की भांति जो है इस साल भी जो है ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है ये फिनलैंड पहले स्थान में है। भारत का रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भारत का रैंक याद रखना है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 118वें स्थान पे भारत का रैंक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का रैंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। और वहीं फिनलैंड जो देश है ये आपका पहले नंबर में। ठीक है, जो इंडेक्स जो है सभी को देखते हुए यहाँ पे निकालती है। ठीक है, मतलब जो जनता मतलब जो है खुश है कि नहीं, ठीक है, हर चीज़ को यहाँ पे जो है देख के यहाँ पे इस इंडेक्स को यहाँ पे निकाली जाती है, चाहे महंगाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, एजुकेशन स्वास्थ्य इस जो है इस तरह के यहाँ पे जो है रिसर्च किया जाता है, तब जाके इंडेक्स को यहाँ पे निकाली जाती है कि वास्तविक में जो है इस देश में जो खुशहाली है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे जो फिनलैंड देश, इसका कारण यही है। ठीक है, बहुत सारे जो फिनलैंड जो देश है इसका मेन रीज़न यही है कि खुशहाली रैंकिंग में पहले नंबर में ऐसा क्यों हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे जो कोई भी जो है जैसे यहाँ पे हमारे देश में देखेंगे बहुत सारा जीएसटी वगैरह यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं है। दूसरी बात, यहाँ एजुकेशन वगैरह यहाँ सब फ्री है, यहाँ पर आप जो है रोज़गार वगैरह नहीं पाते हैं तो सरकार यहाँ पे जो है, ठीक है, मतलब जो है जब तक जॉब नहीं लगता तब तक सरकार जो है आर्थिक मदद भी करती है, इसलिए जो है फिनलैंड जो है पहले नंबर में। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीज़न भी हैं, इसके चलते जो इंडेक्स में जो है फिनलैंड पहले नंबर में है। ठीक है, चलिए फिनलैंड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं अगर क्वेश्चन आ गए हैं तो। अगर मैं फिनलैंड की बात करूँ, ये कंट्री जो है यूरोप के अंतर्गत जो है कंट्री आती है, और हेलसिंकी करके, ठीक है, हेलसिंकी करके यहाँ के सबसे बड़ा शहर है, यहाँ के राजधानी है, और स्वीडिश करके यहाँ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं अगर मैं बात करूँ, अलेक्जेंडर स्टब करके यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री पेट्री ओरपो करके यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में लंबी दूरी की धावक कौन, अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल के प्रतिबंध लगाया है, तो 4 साल के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारी भारत की जो लंबी दूरी की जो धावक है जिनका नाम है
अर्चना जाधव, ठीक है, ये डोपिंग उल्लंघन के कारण इनको इनके खेल पे 4 साल का प्रतिबंध यहाँ पे लगा दी है। आसान भाषा में यहाँ पे देख समझते हैं। आप सभी को पता होगा, ठीक है, मतलब जो है कई तरह के जो है खिलाड़ी होते हैं, चाहे आप कोई भी फुटबॉलर हो, बैडमिंटन हो, बहुत चाहे क्रिकेटर हो, कोई भी खेल होते हैं, ठीक है, तो उनके मतलब एक नियम रहता है कोई भी खेल खेलने से मतलब जो है किसी तरह का जो है, ठीक है, नशीले पदार्थ वगैरह जो है आजकल जो है ताकत मतलब के लिए बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, तो ये सभी जो है बैन होते हैं, ठीक है, कोई भी खेल खेलने से तो ये सभी जो है बैन होते हैं। अगर इस खेल के पहले यहाँ पे परीक्षण किया जाता है कि जो स्पोर्ट्स जो पर्सन है, ठीक है, जो खिलाड़ी है, किसी तरह का जो नशीला पदार्थ लेके जो है मैदान में नहीं खेल रहे, इस तरह के यहाँ पे जो है परीक्षण किया जाता है। इसी में जो है अभी जो है इसी के चलते यहाँ पे इनको 4 साल के लिए इनको जो है ये जो है मतलब जो है डोपिंग चले जो डोपिंग है, ठीक है, परीक्षण किया जाता है हर जो खिलाड़ी पे, और अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उस पर जो है यहाँ पे इनको जो है 4 साल के लिए बैन कर दिया था, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये मैराथन के दौरान इनका जो है लिया गया था, और जो है जो प्रतिबंधित जो पदार्थ वगैरह रहता है, ठीक है, इसी के चलते इन पे जो है 4 साल के लिए जो है बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो है नियम वगैरह रहते हैं, ठीक है, और अगर आप जो है नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये जो उनको जो है बैन कर दिया जाता है, 4 साल तक अब जो है नहीं खेल सकते, ठीक है। हाल ही में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगी, तो ये जो है उड़ीसा, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। तो ये जो है कौन से नंबर का है, तो 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप है, और ये आपका ये चैंपियनशिप 31 मार्च से शुरू होगी, ठीक है, ये मतलब जो है 31 मार्च से 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा। ये कहाँ पे, उड़ीसा के पूरी सुने होंगे, ठीक है, भगवान जगन्नाथ जी के जो मंदिर यहाँ पे जो प्रसिद्ध है, तो यही पूरी के जो जिला खेल परिसर में इसका आयोजन हो जाएगा। भारत में इस तरह के जो है खेल की जो है बढ़ती प्रमुखता में जो है एक मील का पत्थर होगा, जिस पे दुनिया भर के जो है ये जो है खिलाड़ी इसमें जो है हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो 31 मार्च से 5 अप्रैल तक यहाँ पे चलने वाली है पुरी में, ठीक है, पुरी में जो है खेला जाएगा। और वहीं में अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मोहन सिंह जो है मांझी जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित होगा, ये जो आयोजित करेगा, तो ये आपका नई दिल्ली में, तो ये जो है 7वां संस्करण है, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन हो जाएगा। इसको आसान भाषा में समझते हैं तो ये एक तरह का जो है, ठीक है, मतलब जो है ये एक रंग महोत्सव है जिसमें 13 राज्य, ठीक है, 13 राज्य इसमें जो है आदिवासी जो कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे, और इस बार जो है जिसमें 300 से जो है आदिवासी कलाकार, ठीक है, इसमें भाग लेंगे, जिसमें दुनिया भर के जो है, ठीक है, मतलब जो लगभग 13 राज्य के जो जो कलाकार हैं, ठीक है, जिनको मतलब कलाकारी बहुत सारे जो है ऐसा कलाकार है दुनिया में छिपे रहते हैं, जिनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के यहाँ पे मंच यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इनको जो है, ठीक है, जो है रंगमंच यहाँ पे प्रदान किया जाए ताकि ये जो है आगे बढ़ सके, ठीक है। हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, तो इसरो के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यहाँ पे जो है विकसित किया गया है, जिसमें सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला यहाँ पे जो है, ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक जो है ये जो है माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है, ठीक है, सेमी कंडक्टर, और जो है हमारे अंतरिक्ष में जो है काम आ सके, इस तरह के जो है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यहाँ पे जो है इस तरह का जो है ये जो है वो प्रयोग में ला सके और इसमें आगे बढ़ सके, ठीक है, और हमारे जो है पर्यावरण परिस्थितियों में इसका उपयोग हो सके, अंतरिक्ष में इसका जो है उपयोग हो सके, इसी उद्देश्य से इसका जो है यहाँ पे उपयोग में इसको विकसित किया जा रहा है। इसरो के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते, तो कई बार इंटरव्यू वगैरह में ही आपसे जो है इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा है, ठीक है, तो इसका बेंगलोर, ठीक, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब किया था, 15 अगस्त 1969 को जो है इसका गठन किया गया था, और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, बताया मैंने। अध्यक्ष वी नारायणन जी है, अभी यहाँ के चेयरमैन हैं। हाल ही में किसने एंटी डोपिंग विज्ञान पर NDTL सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री, तो हमारे जो है खेल विभाग के जो है केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय डोप परीक्षण बोलते हैं इसको, एंटी डोपिंग विज्ञान पर जो एक सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया गया है। कहने का मतलब यह आसान भाषा में समझते हैं। ये इन्होंने भाषण में मनसुख मंडाविया जी ने खेलों में, ठीक है,
खेल जितने भी स्पोर्ट होते हैं, तो खेलों में स्वच्छ रूप से निष्पक्ष रूप से जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के जो है यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो है ठीक है, वह सभी जो है जो स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे जो है खेल के प्रति लोगों को जो है जागरूक भी किया गया है और उन्हें डोपिंग पे जो प्रारंभिक शिक्षक महत्व पे जोड़ दिया। कहने का मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि जो है खेल में यहाँ पे जो बहुत तरह जो है नशीले पदार्थ का जो है ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं यहाँ पे जो है इसका उपयोग करते हैं। इसी को जो है ठीक है इसको ना उपयोग करके जो है खेल के प्रति ठीक है अपन दृढ़ मेहनत कीजिए और अपना जो है अचीव करिए जो भी गोल्स हैं, इसी को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है सम्मेलन का जो है किया गया है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो मृदुलिका झा। इसका आंसर हो जाएगा मृदुलिका झा। ठीक है, ये जो है जाने माने जो है पत्रकार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके किए गए योगदान के लिए इनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है मृदुलिका जो झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है अवैध रूप से जो है प्रवेश करने के लिए अपनाए गए जो डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक, मतलब जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके किए गए योगदान के लिए उनको दिया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर 14वीं ADMS प्लस बैठक कहाँ संपन्न हुए हैं? तो आपका नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है ये जो बैठक है 14वीं जो है बैठक है, ठीक है, जिसको ADMS प्लस बैठक बोलते हैं। ठीक है, तो आतंकवादी जो मतलब जो घुसपैठी होते हैं, ठीक है, और इसको जो है रोकने के लिए, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आतंकवाद, ठीक है, जो एक तरह को उभरती हुई जो है चुनौती बन गई। इसी को जो है इस तकनीक के ठीक मतलब ऐसा तकनीक इसको उपयोग किया जाए ताकि जो है इस तरह का जो है ठीक है मतलब जो आतंकवाद को जो बढ़ावा देते हैं, इस तरह के जो बहुत सारे संगठन होते हैं, ठीक है, इसको जो है ख़त्म करने बहुत सारे ऐसे तकनीक का जो है उपयोग किया जाए ताकि इसके जो है तुरंत कार्रवाई हो सके और ये आतंकवाद को जो है जड़ से ख़त्म किया जाएगा। ठीक, इसीलिए जो है इस तरह के जो है विशेषज्ञ के बीच जो है ये यहाँ पे बैठक यहाँ पे किया गया 1920 मार्च के बीच ये, ठीक है, 14वीं क्रम की बैठक है नई दिल्ली में, इसका बैठक यहाँ पे किया गया है। ठीक है, विशेष करके जो है खुफिया जो है विशेषज्ञ होते हैं उनके बीच, ठीक है, जिसमें लगभग भारत, मलेशिया, यूएसए, बड़े बड़े देश इसमें जो है बैठक में हिस्सा यहाँ पे लिए थे। हाल ही में चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो आपका महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, सांगली जिले में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये आपका स्थित है। ये लगभग 10 से 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका अलग अलग जो है ठीक है मतलब कृत्रिम रूप से जो है वृक्ष लगाए हैं, जो है प्राणी वगैरह इसमें जो है पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, वर्तमान में अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता, जो कि यहाँ की नई मुख्यमंत्री है। ठीक है, हाल ही में कहाँ अगस्त्यमाला रिजर्व में नई पौधों की प्रजाति की पहचान की गई है? तो आपका केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यहीं की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये अगस्त्यमाला रिजर्व में, ठीक है, नई पौधे की जो है प्रजाति यहाँ पे खोज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लगभग बहुत ही पुराना जो है ये जो है नई प्रजाति का पौधा है। ठीक है, बहुत दिन बाद ये देखने को मिल रही है तिरुवनंतपुरम जिला में। ठीक है, ये जो है एक तरह जो है हल्के बैगनी फूलों वाली एक जो है घनी एक तरह का झाड़ी है। ठीक है, और ये जो है अलग अलग प्रजाति के रूप में भी इसकी जो है पुष्टि यहाँ पे की गई। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है हरियाली के लिए जो है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता के लिए। ये जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी इसको जो है सूचित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार। तो इसका आंसर हो जाएगा राम सुतार। ठीक है, तो राम सुतार को ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाए, क्योंकि इनको किया जा रहा है। तो राम सुतार कौन है? तो ये जाने माने महाराष्ट्र सरकार जो इनको जो अवार्ड दिया जाएगा, ये बहुत ही अनुभवी, ठीक है, अनुभवी जो है मूर्तिकार हैं। ठीक है, मूर्तिकार, तो मूर्तिकार है राम सुतार जी, इनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है,
और स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो है निर्माता भी कहे जाते हैं और दिग्गज मूर्तिकार है राम सुतार जी। इनको राज्य के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से इनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी जो है महाराष्ट्र के, तो देवेंद्र फडणवीस जी है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इनकी जो है घोषणा विधानसभा में इसकी जो है इसकी घोषणा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है आपका नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है ये जो दूसरा संस्करण है, ठीक है, नई दिल्ली में जो है 20 मार्च। ठीक है, तो ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन हुआ है 20 मार्च को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी जो स्टेडियम परिसर है यहाँ पे जो है केडी जाधव इंडोर हॉल है, यहाँ पे जो है ये जो है दूसरा जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो है आयोजन यहाँ पे किया गया है। और इस खेल में 1300, ठीक है, 1300 से अधिक जो है पैरा एथलीट ही इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, और दुनिया भर के जो है खिलाड़ी इसमें देखने को मिले। इसको याद रखिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं और पीडीएफ अगर आप जो वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू।